हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काड़े। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज हम बात करने वाले व्हाट आर द एक्शन प्रोटोकॉल इफ़ यूर फर्स्ट लाइन इज़ फेल्ड। यानी आपका अगर फर्स्ट लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में फेल्यूर आता है तो उसके क्या क्या एक्शन प्रोटोकॉल होते हैं। सो फर्स्ट लाइन फेल्यूर के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लाइन फेल्यूर। सो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एक्शन प्रोटोकॉल टू काउंटर द प्रॉब्लम्स ऑकरिंग ड्यू टू द फर्स्ट लाइन फेल्यूर। सो फर्स्ट लाइन फेल्यूर के कॉन्सिक्वेंसेस शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। सो फर्स्ट लाइन फेल्यूर आपका फैक्ट्री में आप अगर होता है तो इट मे बी एनी काइंड ऑफ फैक्ट्री, दैट इज इट मे बी CNC, असेंबली मैन्युफैक्चरिंग, एनी काइंड ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्री, दैट इज प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, रबर मैन्युफैक्चरिंग। सो फर्स्ट लाइन फेल्यूर इंसिडेंसेस बहुत सारे फैक्ट्रीज में होते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंस से आपका प्रोडक्शन स्टॉप होता है। आपका डाउन द लाइन जो प्रोडक्शन स्टेजेस है उसको आपको मटेरियल आप फीड नहीं कर सकते, आपके डिलीवरी डिले होता है। आपका मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है क्योंकि आपका प्रोडक्शन स्टॉप होता है, उसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, आपका डिलीवरी शेड्यूल मिस होता है। सो व्हाट आर द एक्शन प्रोटोकॉल टू काउंटर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो उसमें आता है इमीडिएट एक्शन इज दैट यू हैव टू कंटेन द प्रॉब्लम। कंटेनमेंट एक्शन में आता है यू हैव टू स्टॉप द डिफेक्टिव प्रोडक्शन। आपको डिफेक्टिव प्रोडक्शन बंद करना पड़ता है और जो आगे जो प्रोसेस में जो आगे डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपने पास किया है उसको भी प्रिवेंट करना पड़ता है। डाउन द लाइन आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना पड़ता है दैट देयर इज फर्स्ट लाइन फेल्यूर इन दिस काइंड ऑफ stage and you have to take the containment action to stop that production going to the next stages. If there is problem due to machine आपका अगर defective products produce कर रहा है तो you have to call the maintenance people. Escalation system आपको activate करना पड़ता है, it may be that is unknown system or you have to do the phone call to the corrected stakeholder. Faulty machine आपको isolate करना पड़ता है। आपने जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसको उसका WIP आपको क्वारंटाइन करना पड़ता है फॉर द रीजन ऑफ द सॉल्टिंग एंड करेक्शन। इसका ऑब्जेक्टिव है कंटेनमेंट स्टेट का कि आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपका आगे नहीं जाना चाहिए और वो कंट्रोल होना चाहिए एट द स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज स्टेबलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया दैट इज कंटेनमेंट। नेक्स्ट स्टेज इज स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में आपको जो रीजंस है दैट इज मशीन ब्रेकडाउन, टूल डैमेज, मटेरियल इशू, ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ऑपरेटर डिपेंडेंसी है क्या, सेटिंग में प्रॉब्लम है क्या, टूल चेंज है में प्रॉब्लम है क्या, मशीन पैरामीटर आपको रिसेट करना पड़ता है। आपका अगर ऑटो सिस्टम में प्रॉब्लम रहेगा देन यू हैव टू थिंक अबाउट द मैनुअल ऑपरेशन। और मशीन में प्रॉब्लम रहेगा तो आपको बैकअप मशीन के बारे में आपको प्लान करना पड़ता है। So objective of this stabilization process is to start the alternate production system. आप अगर उसमें 100% efficiency भी नहीं अचीव करते रहेंगे then rather than you should be able to produce the partial quantity, then your production line should continue and you will be able to deliver the product to the customer. आपका production line हमने अभी जो डिस्कस किया that you have to think about the alternate line. लेकिन production protection ये जो थर्ड स्टेज है उसमें आपको सोचना पड़ेगा आपका बफर स्टॉक है तो उसके बारे में आपको इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा। बफर स्टॉक में से आप कुछ डिलीवर कर सकते हैं। सेफ्टी स्टॉक रहेगा आपका फिनिश स्टॉक कंडीशन में, देन यू कैन यूज दैट स्टॉक फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द डिलीवरी। अल्टरनेट लाइन का हमने अभी जो डिस्कस किया, आप दूसरे कोई लाइन से आप मैन पावर शिफ्ट कर सकते हैं टू टेक द काउंटर एक्शन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। और फर्स्ट लाइन फेल्यूर में आपको कुछ सपोर्ट करके आप क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। आपको जो आपके अर्जेंट ऑर्डर है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अर्जेंट ऑर्डर्स जो है आप कैसा फीड कर सकते हैं क्योंकि आपको कस्टमर को भी सप्लाई कंटिन्यू रखना पड़ता है। क्वालिटी में आप क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, 100% चेकिंग आप चालू कर सकते हैं। आपके जो फर्स्ट लाइन फेल्यूर जो आया है उसमें 100% चेकिंग करके आप कुछ क्वांटिटी डिलीवर कर सकते हैं क्या। अफेक्टेड क्वांटिटी है उसको टैगिंग करके आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। प्रोसेस सेटिंग जो
फर्स्ट लाइन फेल्यूर में है किया है उसमें आपको रिकन्फर्मेशन करना पड़ेगा वेदर दैट सेटिंग इज करेक्ट और नॉट। उसको फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन आपको प्रॉपर करके सेटअप वेरिफिकेशन करके आपको आपका लाइन कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपको फाइनल इंस्पेक्शन में कंट्रोल इंप्रूव करना पड़ेगा। दैट वे यू हैव टू स्टॉप द गोइंग ऑफ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट टू द कस्टमर। द फिफ्थ स्टेज इज दैट इज रिकवरी। आप कैसा कर सकते हैं, जो आपने प्रोडक्शन लूज किया है उसको आप कैसा रिकवर कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा वर्क के बारे में सोच सकते हैं फॉर द योर प्रोडक्शन पीपल टू कॉम्पनसेट द लॉस प्रोडक्शन। साइकिल टाइम आपको कम करके उसमें आप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। अननेसेसरी स्टॉपेज अगर लाइन में कुछ रहेगा तो वो आप स्टॉप कर सकते हैं। स्मॉल काइजन इमीडिएटली इम्प्रूवमेंट एक्शन में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिससे आप इम्प्रूव कर सके आपके प्रोडक्शन एंड क्वालिटी में। सो दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फिफ्थ स्टेज, दैट इज हाउ टू रिकवर प्रोडक्शन। हमने जो लॉस किया है प्रोडक्शन में उसमें कैसा रिकवर कर सकते हैं। देन आता है रूट कॉज एनालिसिस। क्या हमने जो काउंटर एक्शन जो अभी तक लिया है उस पर से आप रूट कॉज एनालिसिस कैसा कर सकते हैं। आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कुछ मिसिंग होता है क्या, आपका अगर मशीन में फेल्यूर है, मशीन में प्रॉब्लम है, दैट वेदर इज स्किप टू द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। स्टैंडर्ड वर्क जो हमने इम्प्लीमेंट किया है उसमें कुछ स्किपेज है क्या, उसमें कुछ मिसिंग है क्या, मटेरियल में कुछ वेरिएशन है क्या, इनपुट क्वालिटी ऑफ द मटेरियल इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। आपका अगर एक ही ऑपरेटर पर अगर डिपेंडेंट रहेगा, आपका अगर स्किल्ड ऑपरेटर आपके शॉर्टेज रहेगा और एक दो ऑपरेटर पर आप डिपेंडेंट रहेंगे और ऑपरेटर नहीं रहेगा, देन दैट मे आल्सो लीड टू द फर्स्ट लाइन फेल्यूर और उसकी वजह से आपको क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन में इशू आ सकता है। आपका ब्रेकडाउन हिस्ट्री आपको रिव्यू करना पड़ेगा। आपका अगर मशीन में प्रॉब्लम रहेगा देन यू हैव टू थिंक अबाउट द ब्रेकडाउन हिस्ट्री ऑफ दैट मशीन। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सिक्स स्टेज इज टू प्रिवेंट द रिपीटेटिव ऑफ फेल्यूर। आपका जो फेल्यूर है वो फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। आपको बाद में सेवन स्टेज में यू हैव टू स्ट्रेंथन द सिस्टम। इसमें फोकायो को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए। बैकअप टूलिंग, स्पेयर टूलिंग के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड वर्क में कुछ लैकुना रहेगा, उसमें कुछ इश्यूज रहेगा, देन यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। सो यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू मेक योर सिस्टम स्ट्रांगर। इसका क्या कंक्लूजन है, व्हाट इज द कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एक्शन प्रोटोकॉल। सो फर्स्ट लाइन फेल्यूर खाली उसमें मैनेज करके ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। यू हैव टू थिंक अबाउट द एक्शन प्रोटोकॉल। ये प्रिवेंटिव एक्शन आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा दैट सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम शुड नॉट रिकर। इसका कंक्लूजन है यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्शन फेल्यूर। क्वालिटी को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। डिलीवरी शेड्यूल और डिलीवरी कमिटमेंट आपको मीट करना पड़ेगा। सो बाय दिस वे यू कैन टेक द स्ट्रक्चर्ड corrective action. By this way you can understand and learn how to handle the first line failure problem. So this can be the opportunity to your management that how can you can deal with this first line failure problem. और उसमें हम स्ट्रक्चर मेथड से जो हमने 6-7 जो स्ट्रक्चर मेथड अडॉप्ट किया है टू टेक द करेक्टिव एक्शन ऑफ सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो हियर वी आर क्लोजिंग द वीडियो. आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू टू जॉइन माय वीडियो. थैंक यू वेरी मच.